हेलो फ्रेंड्स, गेहूं से हम क्या क्या चीज़ें नहीं बना सकते हैं। आप उससे रोटी बनाते हैं, बाटी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, नमकीन दलिया बनाते हैं, खीर बना सकते हैं। 6 मंथ की बेबी से लेकर जो है 90 साल तक के बुज़ुर्गों के लिए जो है ये गेहूं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथ साथ में हर एक घर में जो है गेहूं का यूज़ किया जाता है। लेकिन इससे हम जो है इतनी सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं, कौन से आटा हमें पिसाना चाहिए, किस तरीके का आटा पिसाना चाहिए, तो आज मैं जो है इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं वो बिल्कुल बारीक दलिया है, ये थोड़ा मोटा दलिया है, और ये जो छोटे कटोरे में है ये थोड़ा सा बड़ा दलिया है, और इधर जो है आप देख रहे हैं ये आटा है। इससे हम बाटी बनाते हैं, नमकीन दलिया बनाते हैं। यानी कि 6 महीने के बच्चों से लेकर जो है 90 साल तक के हर एक बुजुर्ग के लिए ये बनाना बहुत ही आसान होता है। तो हर घर में ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, मार्केट के जो गेहूं आते हैं उन्हें मशीन की सहायता से आपको दरदरा पीसना है। जो आप घर पे रोटी बनाते हैं उस वैसा आटा न पिसा कर उसको दरदरा पिसाना है। इस तरीके का दरदरा पिसाइए। और अगर आप घर पे पीसते हैं तो उसे आप जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसा न पीस के उसको थोड़ा सा दरदरा पिसवाना है। अब यहाँ पे 2 शिफ्टर का यूज़ किया जाता है, यानी कि 2 चन्नी का। छोटी छन्नी जिसका हम आटा छानते हैं, और बड़ी वाली छन्नी जिससे हम गेहूं छानते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो है व्हीट शिफ्टर का यूज़ करना है, यानी कि जिससे हम गेहूं छानते हैं उस छन्नी का यूज़ करना है। छोटे बच्चों के लिए अक्सर करके जो है हमें दलिया बनाना पड़ता है। तो आप अगर बाज़ार से गेहूं लाते हैं तो उन गेहूं को बहुत अच्छे से साफ़ कर लें। और ये जो आटा है इसका जो है यूज़ होता है हर एक छोटे से लेकर बड़ों तक का। तो ये आपके घर पे स्टोर के रूप में अवेलेबल होना चाहिए। मार्केट से हम लाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें जो है बड़ी चन्नी का यूज़ करना है। बड़ी चन्नी से जो है पूरा आटा आपको अच्छे से छान लेना है। तो इस तरीके से आप पूरा आटा जो है बड़ी छन्नी से छानेंगे, नीचे जो है आपका आटा और दलिया निकलता जाएगा, और बड़ा बड़ा जो गेहूं रह जाते हैं वो इस छन्नी में रह जाएंगे। ये देख सकते हैं। अब बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ क्या करना है। अब हम जो है ये मैंने पूरा आटा छान लिया है। अब बारीक छन्नी का यूज़ करना है। बारीक छन्नी की सहायता से जो है अब इस आटे को हम छानेंगे। अब बारीक छन्नी में जो भी निकलेगा इसमें दलिया निकलेगा। आपको ध्यान रखना है, ये जो दलिया निकलेगा इसमें, जैसे मैं छान रही हूँ। अब ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा घर पे अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए जो है आप घर पर जो है इस चीज़ को आप स्टोर करके रख सकते हैं। मार्केट से लाना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। दलिया हुआ, आटा हुआ, तो आप जो है घर पर भी इसको बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ये निकल रहा है दलिया। अब आप इससे खीर बनाइए, नमकीन दलिया बनाइए। बड़े हो या छोटे उनके हिसाब से आप बना सकते हैं। छोटे हैं तो बिल्कुल कम मिर्ची का बनाइए, बड़े हैं तो अच्छी थोड़ी सी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है पूरा आटा छान लेना है। अब ये जो नीचे आटा निकल रहा है ना, ये इससे बाटी बनती है। आप इसकी बाटी जो है ओवन पे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कंडे पर भी बना सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि ओवन पे और कंडे पर किस तरीके से बाटी बनाई जाती है। तो ये निकल गया आपका दलिया, ये दलिया निकल गया। अब इस आटे को एक बार और छन्नी से छानेंगे तो इससे जो है ना बारीक दलिया निकलेगा। ये दलिया थोड़ा सा मोटा दलिया है। इसका आप जो है सेक कर इसमें नमक के डाले डालकर और इसको आप स्टोर करके रख दीजिए। इसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। अब इस छन्नी की सहायता से एक बार और इस आटे को छानेंगे जिससे कि बिल्कुल बारीक दलिया निकलेगा, और उस दलिया का यूज़ आप छोटे बच्चों के लिए सेरेलैक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे कोई रिलेटेड वीडियोस आपको जानना है तो आई बटन में लिंक दे रखी है। बिल्कुल बारीक दलिया का रेसिपी मैंने बना रखी है जो छोटे बच्चों के लिए मैंने बनाई है। आप आई बटन में मैं उनकी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। गेहूं को मार्केट से लाकर और आप उसको इस तरीके से दरदरा पिसा लेते हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और उसका वेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही कम निकलता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप घर पर ही इसको जो है स्टोर कर सकते हैं। नमक के डल्ले वगैरह डाल देंगे। अब ये आटा है, आटे का आप रोटी वगैरह बना सकते हैं। जब भी आप यूज़ करें तो नमक के डल्लों को हटा लें, और नमक के डल्लों से जो है कीड़े वगैरह या कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। अब ये बड़ा जो दलिया हमारा बच गया था, इससे बड़ा बड़ा दलिया निकलेगा। जब भी आप इसको बनाएं तो इसमें पानी का जो यूज़ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो नॉर्मल दलिया है उसमें पानी का यूज़ कम होता है। तो इस तरीके से जो है आप गेहूं से जो है घर पर ही बहुत ही अधिक मात्रा में कोई भी चीज़
बीच आप स्टोर कर सकते हैं और इससे वेस्ट बहुत कम होता है। ये मोटा दलिया निकला है, वो बारीक दलिया है, नीचे नॉर्मल दलिया है और ये आटा है। तो देखा आपने, घर बाजार के गेहूं को लाकर आपने पिसवाया और उससे वेस्ट बहुत कम निकला और इससे इतनी सारी चीज़ें निकल गई, जिससे आप घर पर ही बहुत सारी चीज़ें आप घर पे ही बना सकते हैं। लड्डू बना सकते हैं, बाटी बना सकते हैं और ना जाने बहुत कुछ बना सकते हैं। तो देखा आपने एक बोरी गेहूं का कमाल। तो इससे आप जो है घर पर ही स्टोर करके और इस तरीके से जो है बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो देखा आपने सिर्फ एक बोरी गेहूं का इतना सारा कमाल। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।